सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच दक्कन की वीर भूमि पर एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज की। साल 1630 महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच स्थित शिवनेरी किला में एक बालक का जन्म हुआ। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये वही बालक था जो आगे चलकर स्वराज्य का सपना सच करने वाला था। इस बालक की माता थीं जीजाबाई। जीजाबाई सिर्फ एक माता नहीं थीं, वो एक महान संस्कार देने वाली गुरु भी थीं। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को धर्म, साहस और न्याय की शिक्षा दी। वो अक्सर शिवाजी महाराज को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थीं। इन कहानियों में थे भगवान राम का धर्म, भीम का साहस और अर्जुन की वीरता। इन्हीं कहानियों ने शिवाजी महाराज के मन में एक सपना जगा दिया, स्वराज्य का सपना। एक ऐसा राज्य जहां जनता पर अत्याचार न हो, जहां धर्म और सम्मान सुरक्षित हो। उस समय भारत के कई हिस्सों पर मुगल और आदिल शाही का शासन था। जनता पर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन सह्याद्री के पहाड़ों में एक नई क्रांति जन्म ले रही थी। शिवाजी महाराज बचपन से ही बहुत साहसी और तेज बुद्धि वाले थे। वो पहाड़ों पर चढ़ना, घोड़ों की सवारी करना और तलवार चलाना सीख रहे थे। उनके गुरु थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को प्रशासन और युद्ध की शिक्षा दी। धीरे धीरे शिवाजी महाराज युवावस्था में प्रवेश करने लगे, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही सपना था, स्वराज्य। सिर्फ 16 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने पहला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जीत लिया तोरणा किला। ये जीत छोटी जरूर थी, लेकिन इससे एक बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कई किले जीत लिए। सह्याद्री के पहाड़ अब मराठों की शक्ति बन चुके थे। शिवाजी महाराज की सेना छोटी थी, लेकिन उनकी रणनीति अद्भुत थी। उन्होंने शुरू किया गनीमी कावा, यानी छापामार युद्ध। अचानक हमला और फिर तुरंत गायब। दुश्मन समझ भी नहीं पाता था कि हमला कहां से हुआ। धीरे धीरे शिवाजी महाराज का नाम पूरे दक्कन में फैल गया, लेकिन इससे दुश्मनों की चिंता भी बढ़ने लगी। बीजापुर के सुल्तान ने एक शक्तिशाली सेनापति भेजा। उसका नाम था अफजल खान। अफजल खान बहुत क्रूर और चालाक था। वो विशाल सेना लेकर शिवाजी महाराज को खत्म करने निकला। दोनों की मुलाकात तय हुई प्रतापगढ़ किला के नीचे। अफजल खान को विश्वास था कि वो शिवाजी महाराज को धोखे से मार देगा, लेकिन शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने हाथ में वाघनख छिपा रखा था। जैसे ही अफजल खान ने हमला किया, शिवाजी महाराज ने तुरंत पलटवार किया। कुछ ही क्षणों में अफजल खान का अंत हो गया। ये घटना पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गई। अब शिवाजी महाराज एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन अब सबसे बड़ा दुश्मन सामने आने वाला था, मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब को शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत पसंद नहीं आई। उसने अपने शक्तिशाली सेनापति को भेजा। उसका नाम था मिर्जा राजा जयसिंह। भारी सेना के कारण शिवाजी महाराज को संधि करनी पड़ी और उन्हें बुलाया गया आगरा। आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज का अपमान किया। उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन शिवाजी महाराज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। फल और मिठाई के टोकरे में छिपकर शिवाजी महाराज आगरा से निकल गए। ये घटना इतिहास की सबसे रोमांचक घटनाओं में से एक बन गई। अब शिवाजी महाराज पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लौटे। उन्होंने कई किले फिर से जीत लिए। मराठा सेना अब बहुत मजबूत हो चुकी थी। 1674 में एक ऐतिहासिक दिन आया। रायगढ़ किला पर शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ। अब वो बने छत्रपति शिवाजी महाराज। ये सिर्फ एक राज्याभिषेक नहीं था, ये स्वराज्य की जीत थी। अब मराठा साम्राज्य पूरी ताकत से आगे बढ़ने लगा। शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो एक महान प्रशासक भी थे।
उन्होंने मजबूत नौसेना बनाई, समुद्र के किलों को मजबूत किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और जनता को न्याय दिया। उनके शासन में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि था। किसी भी महिला के साथ असम्मान बर्दाश्त नहीं किया जाता था। धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया गया। इसी कारण जनता शिवाजी महाराज को सिर्फ राजा नहीं बल्कि अपना रक्षक मानती थी। साल 1680 में ये महान योद्धा इस दुनिया से विदा हो गया, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सह्याद्री के किले आज भी उनकी वीरता की गवाही देते हैं। हर पत्थर शिवाजी महाराज की गाथा सुनाता है। और आज भी जब इतिहास की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊंचा दिखाई देता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वराज्य के निर्माता, स्वाभिमान के प्रतीक और भारत के इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक।